जी स्टूडेंट्स, अभी हम चेक करने जा रहे हैं इसकी एआर मॉडल की इन्वर्टिबिलिटी एंड फिर उसके बाद हम चेक करेंगे स्टेशनैरिटी। जी, इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है और स्टेशनैरिटी क्या होती है। इन्वर्टिबल हो तो ज़रूरी नहीं कि स्टेशनरी भी होना है, लेकिन अगर इन्वर्टिबल भी हो स्टेशनरी भी हो फिर हम इसके ऊपर इसकी मज़ीद फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं मॉडल जी क्लास अभी हम AR1 प्रोसेस का चेक करने लगे हैं, इन्वर्टिबिलिटी और फिर स्टेशनैरिटी चेक करेंगे और उसके बाद इसके मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, AR1 का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। AR1 मॉडल आपको पता है कैसा होता है, XT इज इक्वल्स टू α1 XT माइनस 1 प्लस ET। ठीक है, ये मॉडल है आपके पास। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं बैक ऑपरेटर α1, ये आपके पास XT माइनस 1 है, इसको हम लिख देंगे BXT, बैक ऑपरेटर ऑफ XT प्लस ET XT। अब ये हमारे पास जो ये है, अगर हम उसको इस साइड पे ले आए, XT माइनस α1 बैक ऑपरेटर XT इज इक्वल्स टू ET। जी, अब उसके बाद हम यहाँ पे इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 1 माइनस α1 BXT इज इक्वल्स टू ET। इसको हम नाम दे देंगे फाई ऑफ B। XT यहीं पे रहेगा और फाई इनवर्स ऑफ B ET से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम फाई इनवर्स ऑफ B की जगह पे इसकी वैल्यू प्लॉट करेंगे। वन माइनस α1 B इनवर्स ET XT। जी क्लास, अब यहाँ पे इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई होगी, यानी कि इस सीरीज को हम इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे इस तरह से 1, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जी, इसमें 1 प्लस अल्फ़ा 1 कह लें या जस्ट अल्फ़ा कह लें, इट्स ओके। हैर अल्फ़ा 1 हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक ही अल्फ़ा है, B प्लस अल्फ़ा स्क्वायर B स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है और साथ ET टर्म मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, XT। अब ET सबके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, α1 BET प्लस α1 स्क्वायर B स्क्वायर ET प्लस सो ऑन। ये एक इन्फिनिट सीरीज बन गई है। जी, अब इसमें से इसको हम समीशन के साथ भी लिख सकते हैं, इसको क्लोज फॉर्म में I इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी α1, ये बेसिकली I नहीं है यहाँ पे, ये 1 एक ही अल्फ़ा हमारे पास, α1 की पार I E। अब देखें इसमें सब में ये B है, तो B स्टैंड्स फॉर इसका T माइनस 1, B स्क्वायर स्टैंड्स फॉर T माइनस 2। इसको हम चले ओपन करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ET प्लस α1 ET माइनस 1 प्लस α1 स्क्वायर ET
t-2, यानी कि हमने ये बैक ऑपरेटर्स को ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सीरीज बन के जिसकी क्लोज फॉर्म होगी समीशन i इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा 1 की पावर i e t-i, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है। ये मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिख देती हूँ, अल्फा 1 पावर i e t-i, i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जी, ये हमारे पास है क्लोज फॉर्म। अब देखें यहाँ पे हम बताते हैं इन्वर्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। इन्वर्टिबिलिटी, जी इन्वर्टिबिलिटी क्या है कि हमारा AR1 सीरीज, AR1 हम डिस्कस कर रहे हैं ना, AR1 सीरीज टर्न्ड इनटू MA अनडिफाइंड। मूविंग एवरेज में ये कन्वर्ट हो चुकी है। AR1 को हमने मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दिया है अनडिफाइंड फॉर्म में। यानी कि आप यहाँ पे देखें XT टाइम सीरीज किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन, जी XT डिपेंड अपॉन ET-1 ET-2, यानी कि लैग वैल्यूज हैं किसकी, एरर टर्म की। ये एरर टर्म की लैग वैल्यूज है। अब ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज में फ़र्क यही है कि ऑटो रिग्रेसिव में जो XT होता है वो अपनी ही XT-1 XT-2 इन पे डिपेंड करता है, लेकिन मूविंग एवरेज में XT डिपेंड करता है ET-1 ET, यानी कि एरर की लैग वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो अब हमने एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल को कन्वर्ट कर दिया है मूविंग एवरेज अनडिफाइंड में, तो इसको हम कहेंगे ये इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन फुलफिल हो गई है कि ये चेंज हो सकता है, इन्वर्टिबल हो सकता है AR से MA में, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टेशनैरिटी चेक करने लगे हैं। पहले हम किसी भी मॉडल में इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं और फिर स्टेशनैरिटी। अभी हम चेक करने लगे हैं स्टेशनैरिटी। ठीक है, स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए हमने जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे पास ये थी। ठीक है, ये हमारे पास थी एक करेक्टरिस्टिक फाई ऑफ बी, बेसिकली फाई ऑफ बी हमारे पास है करेक्टरिस्टिक फंक्शन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मैं आपके सामने निकालती हूँ। अब हम स्टेशनैरिटी चेक करने हैं हमने, तो 1 माइनस अल्फा 1b XT इज इक्वल्स टू ET। जी, ये हमारे पास फाई ऑफ बी, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा 1 बी, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब फॉर द प्रोसेस टू बी स्टेशनरी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं ना, मस्ट बी लाई आउटसाइड द यूनिट सर्कल। जी क्लास, एक यूनिट सर्कल होता है। यूनिट सर्कल का तो आपको पता ही होगा, इसमें इसका जो रेडियस है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ यानी कि यहाँ पे ये 0 हो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इसको यूनिट सर्कल कहते हैं। आप जो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं ना, वो इस यूनिट सर्कल से आउटसाइड होने चाहिए। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारा जो ये मॉडल है ये स्टेशनरी है, और इस मॉडल का स्टेशनरी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेशनरी मॉडल होगा तो ही हम इस पर फर्दर काम कर सकेंगे। एक कह लेंगे मॉडल हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं मॉडल फिट करने के लिए स्टेशनैरिटी होना ज़रूरी है। जी, इन्वर्टिबिलिटी हमने चेक कर ली। अभी स्टेशनैरिटी के लिए क्या कंडीशन मैंने आपको बताई है कि इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इसके जो रूट्स होंगे दैट मस्ट लाई आउटसाइड द यूनिट सर्कल। जी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा 1 है ना, ये
अल्फ़ा वन जो ये है वो लेस देन वन एंड माइनस वन से अबव होने चाहिए। जैसे कि बी के बारे में बता देते हैं, ये बी मॉड शुड बी ग्रेटर देन वन। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ा लेस देन वन है तो बी ग्रेटर देन वन कैसे, तो ये आपके सामने मैं लिखती हूँ। फाई एफ बी का बेसिकली हम कह रहे हैं ना कि ये करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है इसके रूट्स, तो इसके रूट्स हम देखते हैं कैसे फाइंड हम करेंगे। इसको हम पहले इक्वल्स टू ज़ीरो रखते हैं इसको रूट्स फाइंड करने के लिए, और वन माइनस अल्फ़ा वन बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और अल्फ़ा वन बी इज़ इक्वल्स टू वन एंड बी इज़ इक्वल्स टू वन ओवर अल्फ़ा वन। ठीक है, अब अल्फ़ा वन यानी कि ये अल्फ़ा वन अगर, या इसका मॉड कह लें, लेस देन वन हो, यहाँ पे मैं अगर छोटी वैल्यू रखूँ, वन से लेस रखूँ वैल्यू, तो बी जो बी है ना, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा लेस देन वन वैल्यू जो बी होगा शुड बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये कंडीशन है, यानी कि अगर हम ये रखते हैं तो ये होगी ये वाली। ठीक है, शुड बी मॉड ग्रेटर देन वन। तो इस सूरत में दिस सीरीज विल बी स्टेशनरी। दिस सीरीज विल बी स्टेशनरी। आई होप आपको समझ आ गई है कि किसी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चेक करना हो कि वो स्टेशनरी है या नहीं, उसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं दैट मस्ट लाई आउटसाइड द यूनिट सर्कल। आउटसाइड द यूनिट सर्कल के लिए हम कहेंगे कि जो बी है, बी इसके रूट्स बी होंगे ना, बी शुड बी ग्रेटर देन वन। तो बी ग्रेटर देन वन कैसे आएगा, जब अल्फ़ा वन या अल्फ़ा जो है पैरामीटर्स इसके लेस देन वन हो तो बी ग्रेटर देन वन होगा। तो इस तरह से ये मॉडल हमारे पास स्टेशनरी मॉडल हो जाएगा। जी, क्लासेस में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम टी रखते हैं, कोई टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 और वाई टी यानी कि जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं वो फॉर एग्जांपल 2 3 1 2 5 4 फॉर एग्जांपल हैं हमारे पास, तो वाई टी माइनस वन क्या होगी, ये सेकंड के लिए इसकी पिछली वैल्यू, ये इस थर्ड टाइम पीरियड के लिए इससे पिछली वैल्यू, इसके लिए इससे पिछली वैल्यू, इसके लिए इससे पिछली वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गई होगी 5 और 4। तो ये वाई टी है तो ये वाई टी माइनस वन। अब अगर मॉडल हमारे पास ये है वाई टी इज इक्वल्स टू 2 वाई टी माइनस वन प्लस ई टी, यानी कि यहाँ पे ये हो, ये अल्फ़ा वन है ना, तो अल्फ़ा वन तो लेस होना चाहिए वन से। अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन वन हो जाए तो ये स्टेशनरी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टेशनरी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हो, अब और यहाँ पे इससे पिछली वैल्यू ये 2, ये, और इसके लिए मॉडल एक निकलेगा, फिर नेक्स्ट ये इसके लिए 2 3, यानी कि यहाँ पे 4 है, फॉर एग्जांपल 4 है, यहाँ पे 3 इंटू 6, यानी कि ये इंक्रीज करता जाएगा। जब यहाँ पे अल्फ़ा पैरामीटर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन वन नहीं होगा, तो स्टेशनरी नहीं होगी, ये बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारे पास जो कह लें कि ग्राफ है वो ऐसे अप होता जाएगा, जो कि यूजुअली स्टेशनरी के लिए नहीं होता। स्टेशनरी सीरीज़ आपको पता ही है, उसमें जो एक पैटर्न होता है वही पैटर्न फॉलो होता है, तभी आपको पता है ना उसमें कांस्टेंट मीन होता है और कांस्टेंट वेरिएंस। तो स्टेशनरी के लिए फिर ये दो कंडीशंस, अल्फ़ा वन लेस देन वन फॉर एयर वन के लिए मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट इसके लैग के लिए अल्फ़ा वन लेस देन वन एंड बी मॉड ग्रेटर देन वन, ये फुलफिल होना ज़रूरी है। जी, हमने इन्वर्टिबिलिटी और स्टेशनैरिटी को डिस्कस कर लिया है।